वार्ड नंबर 2 की, उसी वार्ड नंबर 2 की जिसे वापस से कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। सिलीगुड़ी के 4 वार्ड को वापस से 7 दिन के लिए कंटेनमेंट जोन में रखने का फैसला किया गया है प्रशासन के द्वारा। लेकिन इस वार्ड की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। यहाँ पे अगर आप आते हैं, या तस्वीरें जो इस वक्त मैं आपको दिखाने वाली हूँ, उसके बाद आपको तय करना है कि क्या कंटेनमेंट जोन की यही रूपरेखा होती है। जितने भी यहाँ है या जितने भी आप देख सकते हैं, आवाजाही पूरी तरह से सभी के लिए खुली हुई है, कहीं कोई बैरिकेडिंग नहीं है, किसी से कोई पूछताछ नहीं हो रही है। और जितने भी यहाँ पे आपको दुकान हो, चाहे वो छोटे मोटे फुटपाथ पे लगे हुए दुकान हो या फिर बड़े दुकान हो, वह सभी यहाँ पे खुले हुए हैं। यानी कि प्रशासन के द्वारा इन तस्वीरों को देख के कुछ क्षण के लिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महज ये खाना पूर्ति ही है कंटेनमेंट जोन के नाम पे, क्योंकि सख्ती से पालन कराने के लिए एक भी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस का अधिकारी इस वक्त यहाँ नहीं है। भाई साहब, कंटेनमेंट जोन है ना ये भी? शायद कंटेनमेंट जोन है यहाँ पर, है ना? हाँ। तो उसको बंद नहीं किया भैया आपने? कौन सा कंटेनमेंट जोन में बंद रखने के लिए आपको अभी तक कोई ना कोई नहीं, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं आया आपके ना। पास? कौन सा वार्ड है? ये 2 नंबर वार्ड है। 2 नंबर वार्ड है। तो वापस से 2 नंबर वार्ड को बंद रखा गया 7 दिन के लिए। आपके पास इसकी जानकारी नहीं है? ये 2 नंबर वार्ड में तो हर सब, जैसे हम लोगों का 29 है वार्ड, उसमें क्या हो रहा है, कुछ रास्ता कंटेनमेंट में बंद कर रहा है, कुछ रास्ता खुला है। जैसे हम लोगों का मोहम्मद कालीबड़ी तक बंद है, उसके बाद से उसके बाद गोपाल मोड़ तक पूरा खुला है कंटेनमेंट जोन, मगर गोपाल मोड़ तक भी 29 में पड़ता है। ऐसे भी शायद 2 नंबर में ही यही सिस्टम चल रहा है। ये बताइए, ये जो प्रशासन के द्वारा फैसला लिया जा रहा है कंटेनमेंट जोन का, लॉकडाउन तो कर दिया गया है, उसे बढ़ा दिया गया है 7 दिन के लिए, तो ये क्या वाकई ऐसी रूपरेखा होती है? कंटेनमेंट जोन ऐसा होता है? कंटेनमेंट ऐसा नहीं होता। कंटेनमेंट जोन मीन्स होता है कि कोई भी पारा में अगर कंटेनमेंट जोन हो तो उस पारा को फुल सील किया जाता है, क्योंकि नियम है कि कंटेनमेंट जोन का मीन्स है कि वही पारा में, जहाँ पारा पे कोविड का ज़्यादा पेशेंट रहता है या कोविड का ज़्यादा होता है, वो उस पारा का आदमी सब जगह पे ना घूम पाए, इसलिए कंटेनमेंट जोन। किसका दोष है? प्रशासन का दोष है या स्थानीय लोगों का दोष है? ये लॉकडाउन, ये दोष तो स्थानीय लोगों का भी है, क्योंकि प्रशासन का तो सब दोष दे के फायदा नहीं होता है, खुद का भी जिम्मेदारी लेना पड़ता है। प्रशासन का तो दोष है ही, मगर स्थानीय लोगों का उससे भी ज्यादा दोष। तो यहाँ पे क्या प्रशासन को नहीं चाहिए कि बैरिकेडिंग की जाए, पूछताछ की जाए, लोगों को इम्पोज किया जाए ये जो लॉकडाउन किया गया है 7 दिन के लिए? जरूर चाहिए, प्रशासन को 24 आवर यहाँ पे रहना चाहिए, पुलिस बैरिकेड देके खड़े होना चाहिए, जहाँ पे नॉर्मल पब्लिक जब देखेंगे, जब प्रशासन यहाँ पे ज़्यादा अच्छा करके ड्यूटी कर रहे हैं ना, तो नॉर्मल पब्लिक भी लीगल अपना कोई नहीं खराब कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भी इलीगल स्टेप नहीं ले पाएगा अगर प्रशासन सामने रहे। तो पुलिस से नहीं हो तो साधारण पब्लिक तो करेगा ये सब। क्या नाम है सर? अवरोदीप दे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने अवरोदीप को सुना, सिलीगुड़ी के जनसाधारण है, इनका भी यही कहना है कि प्रशासन और स्थानीय नागरिक ये दोनों की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन प्रशासनिक की यहाँ पे प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर वार्ड को 7 दिनों के लिए लॉकडाउन किया गया है तो ये महज दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे पूरी तरह से करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, आप में से कोई व्यक्ति भी गुजरते हैं तो आप यकीनन इस बात को महसूस कर पाएंगे कि लॉकडाउन जो बढ़ाया गया है उसकी यहाँ पे ये सिर्फ नाम मात्र का है। भाई साहब, लॉकडाउन बढ़ाया गया, वार्ड नंबर पता है आपको? क्या लॉकडाउन जो बढ़ा दिया गया इसकी जानकारी है आपको? नहीं, हमको जानकारी नहीं है। पहले था? पहले था। तो पहले आप लोग मानते थे? हाँ, मानता था। तो देखिए, जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने रोड साइड में बेहद छोटे छोटे जिन्होंने दुकान लगाए हुए हैं, आप देखिए कोई सत्तू बेच रहा है, कोई लॉटरी बेच रहा है, जीविकोपार्जन के लिए लगातार जद्दोजहद, लोगों की मेहनत मजदूरी लगातार जारी है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि 7 दिन के लिए वापस से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। प्रशासन को माइकिंग करनी चाहिए थी, इसके लिए लोगों में जागरूकता लाना चाहिए था, लेकिन इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो लोग हैं वो पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसी का फलस्वरूप आप देख सकते हैं कि वार्ड नंबर
2 जिसे कंटेनमेंट जोन में रखा गया है, वापस से कंटेनमेंट जोन जो है यहाँ पे 7 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बावजूद इसके यहाँ पे बेहद सामान्य सी जिंदगी यहाँ पे लोग जी रहे हैं। तो पूरी तरह से स्थानीय लोगों को भी जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। इनफैक्ट लोगों को जिम्मेदार ठहराना गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है कि वापस से 7 दिन के लिए लॉकडाउन पीरियड बढ़ा दिया गया है। चलिए हम आगे की कुछ और तस्वीर आपको दिखाते हैं और कोशिश करेंगे कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करने के लिए, क्योंकि अभी तक जिन लोगों से हमने बात की है उनमें से लोगों का यही कहना है कि उन्हें पता ही नहीं है कि वार्ड का जो लॉकडाउन पीरियड है 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। आगे भी आप देख सकते हैं कहीं कोई बैरिकेडिंग नहीं है। मज़ेदार बात यह है कि कहीं कोई बैरिकेडिंग नहीं है, कोई लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश नहीं की गई है, लोगों को बताने की है पहल नहीं की गई है प्रशासन के द्वारा कि वार्ड नंबर 2 का लॉकडाउन पीरियड बढ़ा दिया गया है। और यही शायद एक कारण हो सकता है कि लोग सामान्य सी जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि अब कोरोना के साथ हमें जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। तो पूरी तरह से आम नागरिक को घेरना गलत होगा। यहाँ पे प्रशासन कहेंगे कि प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग की जानी चाहिए थी, प्रशासन चेकिंग करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे शायद ऐसा नहीं कहते कि जितने भी यहाँ पे वार्ड नंबर 2 में पड़ने वाले दुकान हैं वह सभी खुले हुए हैं, चाहे वो खाने पीने की दुकान हो, ठेला लगाने का दुकान हो, तमाम चीज़ें जो है इस वक्त लगातार लोग वापस से जिंदगी लौट रहे हैं। भैया ये कौन सा वार्ड है? ये 2 नंबर वार्ड है। तो 2 नंबर वार्ड का लॉकडाउन पीरियड बढ़ाया क्या? बड़ा ये तो मुझे जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। पहले बढ़ाया गया तो उसकी जानकारी थी? हाँ पहले बढ़ाया गया था। पहले बढ़ाया गया। तो देखिए हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो इस वार्ड में रह रहे हैं, वो लोग जो मेहनत मजदूरी करके अपना घर किसी प्रकार खींचतान के चला रहे हैं, उनको तो जानकारी ही नहीं है कि अगले 7 दिन के लिए लॉकडाउन पीरियड बढ़ा गया है। तो यहाँ पे इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति की बात होती तो समझ में आता कि शायद वो झूठ बोल रहे हैं। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, इसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन अधिकतर लोगों से जिनसे हमने बात की है उनका यही कहना है कि उनके पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। एक अनाउंसमेंट ज़रूर कर दिया गया था कि सिलीगुड़ी के 4 वार्ड में 7 दिन के लिए लॉकडाउन पीरियड बढ़ा दिया गया है, जिसमें कि एक वार्ड नंबर 2 भी पड़ता है और हम वार्ड नंबर 2 में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ की स्थिति देख के बिल्कुल आपको सामान्य सी अनुभूति हो रही होगी। ऐसा लग रहा होगा जैसे यहाँ पे सब कुछ वापस जैसा होने की कोशिश कर रहे हैं, लोग नॉर्मल रूटीन लाइफ में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 7 दिन का लॉकडाउन पीरियड बढ़ाया गया है। स्थानीय लोगों में से किसी को इस बात की जानकारी नहीं है। बेहद ताज्जुब करने वाली बात है कि किसी एक व्यक्ति, यहाँ पे जिस भी व्यक्ति से हमने बात की है, सबका लगभग यही कहना, देखिए रोड साइड में भी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे लोग लॉटरी लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लॉटरी बिके ताकि इनके घर में साग सब्जी आए। लेकिन इन्हें ये पता नहीं है कि इस वार्ड को वापस से 7 दिन के लिए कंटेनमेंट जोन में रखा गया है, लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। और जब हमने इस विषय पे प्रशासनिक अधिकारियों से बात की कि किन कारणों की वजह से वापस से कुछ सेलेक्टेड वार्ड में लॉकडाउन पीरियड बढ़ा दिया गया है, तो प्रशासनिक अधिकारियों ने यही बताया कि जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे थे या फिर डेथ रेट की अगर हम बात करें तो जो रेट सामने आ रहे थे उसको कहीं ना कहीं डिमोलाइज करने के लिए, कहीं ना कहीं उसमें गिरावट के लिए ये सख्त कदम उठाया गया है। लेकिन ये सख्त कदम महज कागजी ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सख्ती कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। मेरे साथ इस वक्त कैमरा पर्सन रविंदर यादव है। रविंदर, ज़रा कैमरे में सारी चीज़ों को आप दिखाएं हमारे दर्शकों को। और जिस मंशा से 7 दिन का लॉकडाउन पीरियड बढ़ाया गया है,
क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में जहां लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है कि अगले 7 दिन के लिए वापस से वार्ड नंबर 2 को लॉकडाउन पीरियड में रखा गया है, तो इस मंशा से कि डेथ रेट जो बढ़ रहा है, पॉजिटिव केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, उसमें गिरावट होगी, तो इस मंशा से किया ज़रूर गया था और ये सोच बहुत अच्छी है, लेकिन उसे सही से कहीं ना कहीं ये प्रतीत हो रहा है कि उसे सही से कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करने में कमी ज़रूर रही होगी, कहीं ना कहीं कोई चूक नज़र आ रही है, क्योंकि इन लोगों को तो पता ही नहीं है कि अगले 7 दिनों तक इनके वार्ड को लॉकडाउन पीरियड में रखा गया है। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।